करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर दे, सारे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाथों को उठा करके हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ, हालेलुया। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग आए हैं प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के उस आगमन के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की फल वरदान से परिपूरित होने के लिए हम आए हैं। हम लोग अभी इस समय अपने हृदय को तैयार करेंगे। हम लोग सभी लोग मनुष्य हैं और हम लोगों ने पाप किया है। हर प्रत्येक हम लोग, प्रत्येक जन किसी न किसी कमजोरी के कारण हम लोग गिरते ही रहते हैं। लेकिन प्रभु दयालु है। वचन कहता है ईसाइयस का ग्रंथ, मैं आपको बार बार यही वचन क्यों कहता हूं, क्योंकि यह वचन आपके हृदय में प्रवेश करना है।
ये वचन को आपके हृदय में प्रवेश करना है। यार ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 30 में हम लोग पढ़ते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर उठ खड़ा हुआ है अपने सिंहासन से हमें क्षमा करने के लिए। ऐसा ना सोचे ये परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हमें दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर भयानक है, नहीं, परमेश्वर भयानक नहीं है। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर यही प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये पाप करेगा और मैं इसको दंड दूंगा। नहीं कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु प्रकाशना ग्रंथ में कहते हैं मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसा द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये क्या का द्वार है, कहाँ का द्वार है? यीशु के हृदय का द्वार है, ये दया का द्वार है। और संत फौस्टीना को यीशु कहते हैं, संत फौस्टीना को वह कहते हैं कि मैं दूसरी बार आने से पहले मैंने अपने दया का द्वार खोल दिया है, और जो भी इस दया के द्वार से प्रवेश नहीं करता है तो उसे मेरे न्याय के द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। मेरे न्यायाधीश के रूप में आने से पहले न्यायाधीश क्या करता है? न्याय करता है। किस प्रकार से न्याय करता है? अच्छा है अच्छा, बुरा है बुरा, उससे उसके बीच में कुछ नहीं। अच्छा है तो रिवॉर्ड दे दो, बुरा है तो दंड दे दो, उतना ही है। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी दूसरी बार उस वैसे न्यायाधीश जैसे आने से पहले मैंने अपने दया के द्वार को खोला है, और जो भी ये दया के द्वार से प्रवेश नहीं करेगा उसको मेरे न्याय के द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। कितनी भयानक बात है। अगर हम लोग न्याय के द्वार से हमें प्रवेश करना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी। हमारे छोटे से छोटे कमजोरियां दाग भी प्रभु देखते हैं। अगर हमें उस न्याय के द्वार से प्रवेश करना पड़े तो हमारा हालत क्या होगी। इसलिए प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे सामने दया का द्वार खोला है। दया का द्वार क्या है? प्रभु की क्षमा का द्वार। इसलिए हम लोग ये दया की माला बिनती के द्वारा अपने आप को तैयार करेंगे। दया की माला बिनती के द्वारा अपने आप को तैयार करेंगे। इस पंतकोस्त के पर्व के लिए हम लोग 3 भेद को बोलेंगे, 2 भेद को गाएंगे, और हम लोग इसी के बीच में चंगाई छुटकारे का प्रार्थना भी हम लोग करेंगे। और 12 बजे हम लोग पुरोहित के आशीष के बाद, स्तुति आराधना के बाद हम लोग विशेष 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 चंगाई छुटकारा का प्रार्थना करने वाले हैं। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए हम लोग यह दया की माला बिनती बोलेंगे। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर के दया की माला बिनती बोलेंगे। सभी लोग कुछ क्षण मौन रह करके अपने हृदय में अब सभी अपने कमजोरी और पापों के लिए हम लोग क्षमा मांगे। हम सभी बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल
यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक धर्म मंडली, धर्मियों के संबंध, पापियों के क्षमा, देह का फिर जी उठना और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। इस भेद में हम लोग सभी लोग हाथों को बढ़ा करके अपने सर पर रखेंगे। अपने शरीर में जितने भी बीमारियां हैं, हम प्रार्थना करेंगे हमारे शरीरों से सभी बीमारियों से हमें चंगाई मिले। कुछ क्षण आप अपने हृदय में प्रभु से अपने अपने बीमारियों को चढ़ाइए। सभी लोग अपने अपनी बीमारियों को सर पे हाथ रख के अपने अपनी बीमारियों को प्रभु के पास चढ़ाइए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा वचन हमें कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सभी को सभी रोगों से चंगाई प्रदान कर। हम जो तेरे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के फल वरदानों से परिपूरित होने के लिए आए हैं पिता, ये शरीर में ये केवल तेरा अधिकार है अब्बा। हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, क्योंकि ये तेरा मंदिर है, इसलिए कोई भी रोग की शक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति ये शरीर में नहीं रह सकती। यीशु के नाम से, यीशु नाजरी के नाम से, यीशु की रक्त की शक्ति के द्वारा हमारे शरीरों से सभी रोग की शक्तियों को, हमारे परिवारों से सभी रोग की शक्तियों को, सभी वायरस को निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। हम प्रार्थना करें, हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस समय हाथों को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने परिवारजनों के लिए। यीशु के नाम से हमारे परिवार के एक एक जन को हे अब्बा तेरे पवित्र लहू से धो करके शुद्ध कर दे। हमारे परिवार से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाल दे अब्बा। यीशु के नाम से सभी दुष्ट आत्माओं को हमारे परिवार से निकाल फेंकते हैं। यीशु केवल तेरे चरणों में वहां पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। हमारे परिवार से सभी झगड़ों की आत्माओं को, सभी परिवार टूटने वाले आत्माओं को निकाल फेंकते हैं यीशु क्रिस्त के चरणों में, वहां पवित्र लहू से बांधते हैं। यीशु के नाम से हमारे परिवार में चंगाई आवे, शांति आवे, प्रेम आवे, हमेशा हंसी और खिलखिलाहट मची रहे और प्रभु की शांति हमारे परिवार में आवे, प्रभु का प्रेम हमारे परिवार जनों के बीच में आवे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए, यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना करते हुए सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों, सभी प्रचारकों, सभी
मिशनरियों, सभी ब्रदरों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब्बा, उन्हें तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे यीशु के नाम से। हम लोग और प्रार्थना भी करते हैं संत पिता फ्रांसिस के मतलबों के लिए भी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम लोग इस समय हाथों को बढ़ा करके हमारे सभी दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई भी दुश्मन है, अगर कोई व्यक्ति है जिनको हमने क्षमा नहीं किया है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उनको हम लोगों ने क्षमा नहीं किया है, तो वो हमारे आशीष पाने में एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है। जब हम लोग क्षमा नहीं करते हैं वो एक ब्लॉक बन जाता है। हम लोग ही हमारे पिता प्रार्थना में भी कहते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं, हम भी परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं पाते हैं। जब हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तब हम अपने को ही दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार हमारे मन में आता है, उनके बारे में सोचते ही हमें गुस्सा आता है। यह सारी बातें हमारे लिए ब्लॉक बन जाती है। कुछ क्षण आंखों को बंद करके हाथों को बढ़ा करके सोचिए कि वह लोग जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, जिनको आपने क्षमा नहीं किया है, वो आपके सामने है। और आंखों को बंद करके हाथों को बढ़ा करके सोचिए वो आपके सामने है और उनके ऊपर हाथ रख के आप बोलिए, यीशु के नाम से जिस क्षमा को मैंने यीशु से पाया है वही क्षमा मैं तुमको देता हूँ या देती हूँ। अगर किसी ने भी किसी के विरुद्ध हम लोगों ने कुछ किया है और हम लोगों ने उनसे क्षमा नहीं पाया है, हो सकता है वो गुजर के चले गए हो, वो इस संसार में नहीं हो, इस समय आप उनको याद करके उनसे क्षमा मांगिए। अगर कोई है जिनसे आपने क्षमा नहीं मांगा है, जिनके विरुद्ध आपने कुछ किया हो, तो उनसे भी आप क्षमा मांगिए। हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। इस भेद को हम लोग गाएंगे। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार
यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। इस चौथे भेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं पूरे संसार के लिए और शोधक अग्नि के सभी आत्माओं के लिए। हम लोग हृदय से पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। इस समय में जब पूरा संसार हर प्रकार से परेशानी झेल रही है, यह बीमारी झेल रही है, प्रभु हम सभी पर दया कर। हमारे परिवारों को, पूरे विश्व को तेरे पवित्र लहू से धो दे और हमें ढक दे और हमें इस महामारी से बचा है। प्रभु तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हुए शोधक अग्नि की सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर कितने सारे लोग हैं पिता जो अकेले मर रहे हैं हॉस्पिटलों में, यह महामारी के कारण अकेले वह मर रहे हैं, उनके पास कोई नहीं। अब्बा हम तुझे उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं। जब भी मरण का समय आता है हम लोग अकेले नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अब्बा कितने लोग अकेले ही हैं, उनके पास हम लोग आत्मिक रूप से खड़े होते हैं। शोधक अग्नि की सभी आत्माओं के पापों को तू क्षमा कर अब्बा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए। शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम
पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, हमारे ऊपर अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी पापों को क्षमा कर दे, हमारे सभी पापों को तो क्षमा कर दे और हमें पवित्र आत्मा के फल वरदान, करिश्माई वरदानों से परिपूरित कर दे। विशेषकर तेरी पवित्रता का वरदान हमें प्रदान कर। हे अब्बा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए शाश्वत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सोचते होंगे ब्रदर क्यों बार बार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने कह रहे हैं, थक गए हैं, नींद आ रही है, मुंह खोलने का मन नहीं कर रहा है, ब्रदर का है बार बार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 150 कहता है, हर एक जिसमें श्वास है वह प्रभु की स्तुति करे। Everything that breathes, praise the Lord। हम लोग वचन खोल करके एग्जैक्ट जो लिखा है उसी वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ 150। Let everything that breathes praise the Lord। स्तोत्र ग्रंथ 150 को हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वाणी और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। यहाँ पर दिया है सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। इंग्लिश में और स्पेसिफिक रूप से दिया गया है, एवरीथिंग दैट ब्रीथ्स
प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग, जिसमें श्वास है वो प्रभु की स्तुति करे, जिसमें श्वास है प्रभु की स्तुति करें। और आप सोचते हैं ब्रदर क्यों बार बार हाथ उठाने बोल रहे हैं? हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, जब अलमलेक के जो सेना थे वो इजराइल के साथ टक्कर हुआ, जब दोनों के बीच में टक्कर हुआ तो मूसा ऊपर बैठ के देख रहा था। मूसा का एक तरफ आरन था, एक तरफ हर था, और मूसा देख रहे थे कि इजरायली और अलमकाइट्स दोनों झगड़ रहे हैं। और मूसा जब हाथ उठा करके प्रभु से प्रार्थना करता, इजरायली जीतने लगे। जैसे ही हाथ नीचे करता, अलमकाइट्स जीत रहे थे। फिर मूसा हाथ ऊपर करता तो वो इजरायली जीतने लगते। और मूसा बेचारा बुढ़ा था ना, ज्यादा देर हाथ ऊपर नहीं कर पाता। वो कैसे हाथ ऊपर कर पाता? इसीलिए आरन और हर ने दोनों तरफ मूसा के हाथों को सपोर्ट दिया। उस प्रकार से मूसा ने हाथ ऊपर करके जैसे प्रार्थना किया, जैसे प्रार्थना कर रहा था, इजराइल की विजय हुई है। यह बाइबल वचन हमें कहता है। इसलिए जब हम हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं हम विजयी होते हैं। जोर से हालेलुया क्यों कहना है? क्योंकि शैतान को भगाना है ना। शैतान को भगाना है या नहीं? शैतान को जरूर भगाना है। जब हम जोर से स्तुति करते हैं शैतान वहां बैठ नहीं पाता है, वो उस समय वहां बैठ नहीं पाता है, वो दूर भाग जाता है। लूसीफर पहले कौन था? स्वर्गदूत था। लूसीफर पहले स्वर्गदूत था। वो प्रार्थना का अगुवाई करता था, वो भी प्रभु की स्तुति करता था। और जब हम लोग प्रभु से स्तुति करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तब क्या होता है? शैतान हमें रोकने आता है। ठीक है, हमको एक चीज बताइए, जब हम लोग प्रभु के पास स्तुति करने आते हैं हमारे साथ कौन आता है? ईश्वर आता है ना शैतान आता है? जब हम लोग प्रभु की स्तुति करने आते हैं कितने लोग कहते हैं ईश्वर हमारे साथ आता है? कितने लोग कहते हैं ईश्वर हमारे साथ आते हैं जब हम स्तुति करने आते हैं? और कितने लोग कहते हैं शैतान हमारे साथ आते हैं? और बाकी के लोग कुछ नहीं कहते हैं। जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं हमारे साथ शैतान भी आता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जोब का ग्रंथ है। जोब का ग्रंथ अध्याय 1 शुरुआत में ही पढ़िए, वहां कहा जाता है एक दिन जब ईश्वर के संतान ईश्वर से मिलने गए उसके साथ शैतान आया। और शैतान हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने नहीं देता है। इसीलिए जब हम लोग जोर से स्तुति करते हैं शैतान हमारे बीच से भाग जाता है। वो सोचता है अरे ये काम तो पहले मैं ही करता था, अरे ये स्तुति का काम तो मैं ही करता था, और वो सुन नहीं सकता है और वो भाग जाता है। इसलिए जब हम जोर से स्तुति करते हैं तो शैतान भाग जाता है। अभी इस समय आप लोग जोर से स्तुति नहीं करेंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पड़ोसी लोग फिर उधर से बर्तन फेंक के मारेंगे ना, क्योंकि उनको सोना है। ठीक है, लेकिन घर घर में जितना गूंजेगी उतना हालेलुया बोलिए, उतना स्तुति कीजिए ना। प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए आइए हम लोग इस गाने को गा करके हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। प्रभु जी क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है। प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें। प्रभु जी क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है। प्रभु जी क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं। प्रभु जी क्षमा करो हमें, बार बार गिरते
क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, प्रभु जी क्षमा करो हमें, हमने पापिया है, प्रभु जी क्षमा करो हमें। इस समय मैं स्क्रीन में स्तोत्र ग्रंथ 51 साम 51 दिखाऊंगा। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और प्रभु से दया याचना करेंगे। उसके बाद हम लोग पेंतकोस्त पर्व के लिए अपने आप को तैयारी करेंगे। सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में? ठीक है, हम लोग एक साथ बोलेंगे। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए मैं तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न नहीं होता, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दे और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर तू मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चारदीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी बेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हम एक एक के साथ उपस्थित हैं। प्रभु हमारे घरों में इस समय उपस्थित है। हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु भला है। वह जानता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे कहने से बहुत पहले ही, हमारे कहने से पहले ही वह हमारे हृदय के सभी बातों को जानता है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, हम उसको धन्यवाद दें और हम कहें कि यीशु तू कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। हम हृदय से कहें यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु हमारा हाथ ना छोड़ेगा?
हाँ, यीशु हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। आइए हम लोग गाएंगे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पर, बड़ा तूफान आने पर, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु उसका हाथ, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। जितने लोग यीशु का हाथ पकड़ना चाहते हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, हर एक के घरों में यीशु इस समय उपस्थित है। आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को आगे बढ़ाइए। आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को आगे बढ़ाइए और विश्वास कीजिए कि आप यीशु के हाथ को पकड़ रहे हैं। जब आप विश्वास करते हैं, वह आपके लिए किया जाएगा। जब आप विश्वास करते हैं, वो आपके लिए किया जाएगा। विश्वास कीजिए, यीशु आपके हाथ को पकड़े हुए हैं। आंसुओं को बहने दिए, अगर आंसू बह रहे हैं तो उनको बहने दे। यीशु आपको स्पर्श करते, आप विश्वास करते हुए आपको महसूस होगा यीशु आपके हाथ को पकड़ रहे हैं और आप उनके हाथ को पकड़ रहे हैं। आपके शरीर में एक झंझनाहट महसूस होगी, आपकी गर्माहट महसूस होगी। वो आत्मा का स्पर्श है। उस पवित्र आत्मा के स्पर्श को अपने शरीर में महसूस करते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु का हाथ पकड़िए, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति
आपको स्पर्श करते हैं। सिस्टर लीना, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। हृदय से प्रभु को पुकारिए। फिलोमेना, प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं। जिसका आपके शरीर में आपको वह यीशु की महिमा महसूस हो रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, प्रभु को धन्यवाद। शर्मिला, प्रभु आपके हृदय के सभी निवेदन को देख करके उसको आशीष कर रहे हैं। शर्मिला, प्रभु आपके परिवार को स्पर्श करते हैं। डाउट ना करें, डाउट ना करें, विश्वास, केवल विश्वास। जो विश्वास करता है उसको दिया जाता है। हालेलुया, 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 आइए हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 4 तक। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 तक। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वह बैठे हुए थे गूंज उठा। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभ में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। सुधीर अंकल, क्या आप इसको नेपाली में पढ़ के सुना देंगे? अनम्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट करके आप। पेंटेकोस्ट को दिन सब एकै ठाउँमा भेला भएका घनघोर हुरी चले झैं आकाशबाट एकाएक ठुलो गर्जन आयो र उनीहरू बसेको घर व्याप्त पार्यो। अग्नि शिखा झैं जिब्राहरू देखा परे र विभाजित भई उनीहरू प्रत्येकमा आइबसे। उनीहरू सबै पवित्र आत्माले परिपूर्ण भए र आत्माले जस्तो जस्तो बोल्न सिकाए अगम्य भाषामा उनीहरू त्यस्तै त्यस्तै बोल्न लागे। थैंक यू अंकल। तो हम लोगों ने सुना पेंतकोस्त के दिन में वह पवित्र आत्मा उतरा, जीभ के रूप में, अग्नि के जीभ के रूप में विभाजित होकर के आया। आज बहुतों को प्रभु अन्य भाषा का वरदान दे रहे हैं। जब आप पहली बार, अगर आप मेरे सेशन में पहली बार आए हैं
तो आपको ये अन्य भाषा में प्रार्थना सुनकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन यही आत्मा का भाषा है, यही आत्मा का भाषा है। जब कोई इस भाषा को पहली बार सुनते हैं उनको हंसी आती है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं। लेकिन जब हम लोग उस आत्मा के वरदान के लिए हृदय से तरसते हैं, उस पवित्र आत्मा की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। पंतकोस्त के दिन में माँ मरियम वहां पे थी और माता मरियम उन चेलों को, प्रेरितों को प्रार्थना में करने में, अपने आप को पवित्र आत्मा के वरदान को आने में, वह अपने आप को, वह चेलों को तैयार कर रही थी, प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर रही थी। आइए जैसे हम लोग ये पंतकोस्त के पर्व में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग माँ मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। हे प्रभु, हम लोगों ने पंतकोस्त के पर्व में प्रवेश कर लिया है। हे अब्बा, हमें तेरे पवित्र लहू से धो दे, तेरे आत्मा से परिपूरित कर दे अब्बा। हमें तेरे फल, उपहार, करिश्माई वरदानों से, एक एक वरदानों से परिपूरित कर दे। हे अब्बा, हे पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, हम इस पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं, इस घड़ी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम लोग इस समय इस कैंडल को एक एक, आप जितने भी जन हैं, एक एक के नाम से इस कैंडल को पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा के फल वरदान से परिपूर्ण होने के लिए, और हम सभी की ओर से यह आशीषित कैंडल हम लोग प्रभु के पास समर्पित करते हैं। हम सभी के जितने भी निवेदन हैं, हृदयों में जो जो भी प्रार्थना है, उसके नाम पर हम ये कैंडल प्रभु के उपस्थिति में जलाते हैं। यीशु के नाम से अब्बा, इस मोमबत्ती को हम सभी से ये स्वीकार कर दे अब्बा, इसको स्वीकार कर हे अब्बा, हम तुझे समर्पित करते हैं। हम सभी की ओर से अब्बा, हम पवित्र जीवन जी सके, हम पवित्र जीवन जी सके, हम तेरे साथ एक हो सके। रबांदला शिखर रूहा या रबांदला ला 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 शिखर हालेलुया रबांदला ला ला शिखर ला ला शिखर यीशु। हम लोग सभी इस समय पंतकोस्त के पर्व में प्रवेश कर चुके हैं, और पर्व में प्रवेश करने के द्वारा हम लोग इस समय स्क्रीन में देखेंगे, पुरोहित के द्वारा हम लोग पवित्र संस्कार से आशीष ग्रहण करेंगे। हम लोग इस समय स्क्रीन पर देखेंगे और आशीष ग्रहण करेंगे। ये आशीष पुरोहित ने नेपाली भाषा में दिया है। भाषा से ज़्यादा आशीष महत्व रखता है। अगर आप भाषा नहीं समझते हैं तो फिक्र मत कीजिए, आशीष पर ध्यान दीजिए, यीशु पर ध्यान दीजिए। हम इस समय उस आशीष को ग्रहण करेंगे सर झुकाकर।
प्रिय प्रेस भक्तहरू पवित्र आत्माको चाडको उपलक्ष्यमा तपाईहरू आफैलाई ब्रदरको सहयोगद्वारा आफैलाई तयार पार्नुहुँदछ। यो महान चाड मनाउनमा तपाईहरूलाई पिता परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा पठाउनुहुने पवित्र आत्माद्वारा आत्माको महान वरदानहरूमा तपाईहरू परिपूर्ण पुनः तपाईहरू बोलाउनु भएको छ। पवित्र आत्माको वरदानहरूमा तपाईहरू बढिनु, पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई अगुवाई गरिदिउन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माले तपाईलाई आशिष दिउन्। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इतने सारे पुरोहितों के द्वारा हम लोगों ने आशीष पाए हैं। इन बीते दिनों में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी आराधना करते हुए, आइए हम लोग इस समय पवित्र आत्मा के गाने के साथ हम इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। सभी लोग दोनों हाथों को सर पर रख करके हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे तू बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे तू बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। हे शाश्वत पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम एक एक को तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे अब्बा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए सभी लोग हाथों को उठा करके कुछ देर प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, थैंक यू जीसस। या कोई भी शब्दों के द्वारा प्रभु की स्तुति करते हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा के द्वारा हम लोग भी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखलललललललल बाबा सिदरिरिरिलललललल सिकरिरिरिरिरिरिरि। हालेलुया, लललललल बाबा सिदरिरिरिरिरिरिरिरि। रिखललललल बाबा सिंधालल बाबा सुखर बबंदया। रिहाया अंदाल बाबा सिर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 ि। ओ हला बाबा सिंद्रिल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 ि
Ruhaya rababanda la 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 la. Hallelujah. Ra 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 ra. Rekhelelelelenda la 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 baba si di 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 di. Hallelujah. हरे यीशु मसीह के नाम से रबबंदा ला 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 ऐसे हमसे हमारे परिवार से
से सभी रोग की शक्तियों को तोड़ देते हैं, सभी शैतान की शक्तियों को तोड़ देते हैं। अब्बा, ये बाबा तेरे पुत्र यीशु के नाम से, तेरे पवित्र यीशु के नाम से, तेरे पुत्र यीशु के नाम से हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं। हम एक एक को, हमारे परिवार को तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे अब्बा, तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे अब्बा, तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे अब्बा। रितांदा लबा सिडिडिडिडिया खलबंदा रितो सबंदा लबा शिकिडिडिया, तेरे फल वरदान उपहार करिश्माई वरदानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें परिपूरित कर दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं अब्बा, तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं अब्बा। हे पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। आइए हम सभी लोग इस पंतकोस्त के पर्व में प्रवेश किए हैं। हम लोग ये गाना गाए, आत्मा मंडराता पंतकोस्त के दिन समान, आत्मा मंडराता। उसके बाद हम लोग चंगाई छुटकारे की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। इस समय हम लोग आत्मा के आनंद में यह गाना गाते हुए कहेंगे, आत्मा मंडराता पंतकोस्त के दिन समान, आत्मा मंडराता। पवित्र यीशु ख्रिस्त के नाम से, उनकी क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमसे, हमारे परिवारजन से, हमारे प्रियजनों से, सभी से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, सभी रोग की शक्तियों को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, we bind and cast you out every wicked spirits of separations, sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, heart ailments and all kind of viruses. We bind you and cast you out, and we send you to the feet of Jesus Christ and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice
जस्टिस टू यू। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा हमसे, हमारे परिवार से सभी जादू टोनाओं को क्रूस की शक्ति से, सभी जादू टोनाओं को क्रूस की शक्ति से, सभी जादू टोनाओं को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। सभी जादू टोनाओं को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। सभी शैतान की शक्तियों को, सभी जादू टोनाओं को, सभी बंधनों को, हर प्रकार के बंधनों को, हर प्रकार के बंधनों को, हर प्रकार के बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। यीशु क्रिस्त के चरणों में भेज देते हैं, वहां पवित्र यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियां प्रभु ठीक करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु इस समय शुद्ध करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु हमें चंगा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 जन को प्रभु इस समय, 3 जन को इस समय प्रभु एलर्जी से शुद्ध करते हैं, चंगा करते हैं। 3 जन को इस समय प्रभु एलर्जियों से चंगा करते हैं। क्लेम कीजिए, जिसको भी एलर्जी है हाथ उठा करके क्लेम कीजिए। 3 जन को प्रभु, 3 जन को प्रभु, 3 जन को प्रभु एलर्जी से चंगा करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सभी रोग चंगे हो जाएं, सभी रोग चंगे हो जाएं, सभी रोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जहां अब्बा पिता रहते हैं, जहां पुत्र यीशु रहते हैं, जहां पवित्र आत्मा रहते हैं। इसलिए शैतान की शक्ति इस शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में वास नहीं कर सकती, वास नहीं कर सकती, वास नहीं कर सकती। यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु के नाम से सभी रोग की शक्तियों को, सभी शैतानी शक्ति को यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं। निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा मैं तुझे यीशु के चरणों में फेंकता हूं, वहां पवित्र यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सभी को अपने पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने आत्मा से हमें परिपूरित कर दे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सभी को अपने पवित्र आत्मा से परिपूरित करते हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है मांगो और वो पिता तुझे आत्मा प्रदान करेगा। हाँ प्रभु, तेरे आत्मा की हमें जरूरत है। वही आत्मा जिसने यीशु को मृत्यु में से उठाया है, वही आत्मा की हमें जरूरत है। जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने चिन्ह चमत्कार और चंगा छुटकारा किए, वही आत्मा की हमें जरूरत है। वही करिश्माई वरदान की हमें जरूरत है, वही फल उपहार की हमें जरूरत है। यीशु के नाम से हम सभी को वह फल और उपहार और करिश्माई वरदान प्रदान कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आपके हृदय में जितने भी निवेदन है, आपके हृदय में जितने भी निवेदन है, कुछ देर मौन रह करके अपने हृदय में सभी निवेदनों को समर्पित कीजिए। हाथों को बढ़ाइए और एक दूसरे के सभी मतलबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग एक दूसरे के मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब्बा यीशु, तेरा वचन कहता है हमें, मत्ती का सुसमाचार 18 और 19 वचन कहता है कि अगर 2 व्यक्ति किसी चीज के लिए मंजूरी में प्रार्थना करते हैं, अब्बा वचन कहता है तू उसे प्रदान करता है। हाँ अब्बा, यीशु के नाम से केवल 2 जन नहीं, हम इतने लोग अपने अपने निवेदनों के लिए एक दूसरे के साथ हम लोग यीशु के नाम से मंजूरी में प्रार्थना करते हैं। उन सभी को परिपूरित कर अब्बा,
उन सभी को परिपूरित कर अब्बा, उन सभी को परिपूरित कर अब्बा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए तुझे समर्पित करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं। हमारे परिवारों को तू स्पर्श कर, हमारे परिवार के एक एक जन को तू स्पर्श कर, हमारे परिवार के एक एक जन को तू स्पर्श कर अब्बा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस समय आप दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप मेरे ऊपर प्रार्थना कीजिए, हाथों को बढ़ाकर मेरे ऊपर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे